So welcome back to my channel श्वेता टैरो इनसाइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो स्वागत है आपका, आप सभी का एक और मैजिकल टैरो जर्नी में। आज हम अनकवर करेंगे आपका 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक का वीकली हॉरोस्कोप, जहां टैरो के जादू भरे कार्ड्स आपके लिए यूनिवर्स के सीक्रेट मैसेज लेकर आए हैं। सोच कर देखिए, क्या इस हफ्ते आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ नए रास्ते और नए मौके आपको मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हर राशि के लिए एक स्पेशल कार्ड यहाँ ड्रॉ होगा जो आपकी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक रीडिंग नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस बन सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने डेस्टिनी के राज को समझने का ये मौका बिल्कुल मिस ना करें। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि एरीज राशि वालों के लिए 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच का ये वक्त कैसा जाने वाला है, उनके लिए क्या पॉजिटिविटी आ रही है इस वीक में। बिफोर वी स्टार्टिंग द रीडिंग, मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर के थ्रू, जिसका नाम है श्वेता टैरो इनसाइट, वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रहती हैं। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरीज राशि वालों के लिए विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, देख लेते हैं। एरीज राशि वालों के सबसे पहले आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हफ्ते एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपको नई शुरुआत और पैशनेट एनर्जी का सिग्नल दे रहा है। ये वक्त आपके आइडियाज़ का रियलिटी में बैलेंस या रियलिटी में बदलने का है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। एक एक्शन प्लान बनाइए और अपने गोल्स पे फोकस करें। साथ ही रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे एरीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। साथ में अपनी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन में शामिल ज़रूर करें। तो एरीज राशि वालों के लिए ये वीक मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भरा दिख रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाइए। अब देख लेते हैं इसके बाद कि टॉरस राशि वालों के लिए क्या आता है। तो टॉरस राशि वालों के लिए यहाँ पर आ रहा है द जजमेंट। टॉरस जजमेंट कार्ड आपको इंट्रोस्पेक्शन एंड डिसीजन कंसीडर करने का सिग्नल दे रहा है। आपके लिए ये वक्त है अपने पास्ट को इवेलुएट करने का और नए डायरेक्शन में बदलने का। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट फैसले के डायलामा में हैं तो इनर वॉइस सुनना आपके लिए इस समय ज़रूरी है कि आपकी इंट्यूशन क्या इस समय बोल रही है। फाइनेंशियली पुराने इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और क्लैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस टाइम पे आपको अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। अपने हेल्थ रूटीन में मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। तो ये रही टॉरस वालों के लिए रीडिंग। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जेमिनाई वालों के लिए इस वीक में क्या आ रहा है। वेरी गुड, द लवर्स। तो लवर्स कार्ड आपको यहाँ रिलेशनशिप और चॉइसेस में क्लैरिटी का सिग्नल देता है। अगर आप किसी डिसीजन मेकिंग फेज में हैं तो अपने दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी होगा आपके लिए। पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन के लिए ये समय फेवरेबल है आपके लिए। पर्सनल लाइफ में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। फाइनेंशियली आपको जो सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज अगर आप देखें तो बैलेंस और मॉडरेशन का ध्यान रखकर आपको चलना पड़ेगा। तो ये रहा जेमिनाई वालों के लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कैंसर वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, उनके लिए क्या आ रहा है। द मून। ऑल राइट, द मून कार्ड आपकी इंट्यूशन पर आपको भरोसा करने का सिग्नल दे रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी क्लियर ना हो आपके लिए, लेकिन पेशेंस रखेंगे और अपनी इंस्टिंक्ट्स को गाइड बनने दें अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली नए इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च ज़रूर करना पड़ेगा आपको। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का समय है। हेल्थ वाइज अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन को प्रायोरिटी देना चाहिए इस टाइम, इस वीक में आपको। तो मुझे ऐसा लगता है बाकी का आपका जो ये वीक है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है। तो ये था कैंसर राशि वालों के लिए। अब इसके बाद देखेंगे कि लियो राशि वालों के लिए इस टाइम पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो क्लियरली यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि इमोशनल फुलफिलमेंट और नए रिलेशनशिप के सिग्नल आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप या कनेक्शन की शुरुआत इस टाइम करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी प्रोमिसिंग आपके लिए रहेगा। करियर और क्रिएटिविटी में नए आइडियाज़ हाईलाइट होंगे। फाइनेंशियली एक स्टेबल पीरियड आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपको इस टाइम पे अवॉइड करने होंगे अपनी लाइफ से। हेल्थ वाइज अगर देखें तो हाइड्रेशन और अपनी इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा हील करके इस वीक लियो राशि वालों को, सिंह राशि वालों को रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी गाइडेंस लियो राशि वालों के लिए। आप देख लेते हैं कि वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। तो द हर्मिट की एनर्जी आ रही है कन्या राशि वाले, वर्गो राशि वालों के लिए। तो ये कार्ड क्लियरली यहाँ इंडिकेशन दे रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड का यहाँ सिग्नल आ रहा है आपकी लाइफ में। ये वक्त अपने अंदर झांकने और अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ साथ देखने का है। अगर आप किसी डिसीज़न में कन्फ्यूज़न फील कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त लेकर सिचुएशन को समझ लें। फाइनेंशियली अननेसेसरी खर्चे से बचने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में पीस, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी होगी। हेल्थ वाइज रेस्ट और मेंटल पीस पर इस टाइम पर वर्गो राशि वालों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अब इसके बाद जान लेते हैं कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ आपके लिए आ रहा है, जो कि क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि जस्टिस आपकी लाइफ में एक फेयरनेस और एक बैलेंस का सिंबल दे रहा है। ये वक्त अपने एक्शंस और अपने डिसीजन को ऑनेस्टली इवेलुएट करने का है। करियर में भी आपका एफर्ट्स के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली अगर सेविंग और स्टेबिलिटी के लिए आपको डिसिप्लिन प्लानिंग अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में फेयरनेस और ऑनेस्टी मेंटेन करना ज़रूरी है। हेल्थ वाइज अपने रूटीन में डिसिप्लिन और बैलेंस बनाएं, क्योंकि यहाँ बैलेंस आ रहा है। तो आपको इस वीक अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना है। अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी हेल्थ वाइज एक रूटीन, एक डिसिप्लिन आपको इस वीक लिब्रा राशि वालों को ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अब इसके बाद देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए इस वीक क्या आ रहा है। तो द डेथ का कार्ड आ रहा है, जो क्लियरली ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक रिन्यूअल का टाइम आ रहा है। एक सिग्नल आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी लाइफ में जो भी पुराने पैटर्न्स या अननेसेसरी पैटर्न्स थे जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे या आपको एक बैगेज की तरह आप अपनी लाइफ में लेके आगे तक चल रहे थे, तो वो इस टाइम पे छोड़ने का वक्त आपका आ गया है। ये एक नई शुरुआत का इंडिकेशन है जो आपके लिए एक पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली नए इनकम सोर्सेज एक्सप्लोर करते हुए आप नज़र आ रहे हो। रिलेशनशिप में ट्रस्ट और चेंजेस एक्सेप्ट करना इस टाइम पर आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप अपने लाइफस्टाइल में एक पॉजिटिव चेंजेस लाते हुए नज़र आ रहे हो। एक पॉजिटिव कह सकते हैं, एक पॉजिटिव आपका बिहेवियर, डिसिप्लिन आता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, जो कि कह सकते हैं जो भी इस समय तक डिस्टर्बेंस, कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे थे, तो वो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सैजिटेरियस वालों के लिए 16 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में क्या आ रहा है। तो द फूल का कार्ड यहाँ आ रहा है आपके लिए। द फूल कार्ड आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ और एडवेंचर्स का इंडिकेशन मुझे यहाँ दे रहा है। आपको रिस्क लेने से यहाँ पर इस टाइम पे कहें तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ पे एक्शन लेना चाह रहे हैं, डेडिकेशन देना चाह रहे हैं, एफर्ट देना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आपको एक्शन में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली नए इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आपको इस समय पे उठाना ज़रूरी है। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और फन आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज एक्टिव और एडवेंचरस लाइफस्टाइल आपको इस टाइम पे मेंटेन करनी होगी। तो ये है सैजिटेरियस वालों के लिए। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या आ रहा है। तो द चैरियट का कार्ड आ रहा है, जो कि क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए इस टाइम पर डिटर्मिनेशन और फोकस बहुत ज़रूरी है। ये वक्त है अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करने का। करियर और पर्सनल गोल्स में सक्सेस मिलने के लिए एक चांस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको लेना पड़ेगा।
फाइनेंशियली अपने प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करें, रिलेशनशिप में बैलेंस और कमिटमेंट मेंटेन करें। साथ ही अगर आपकी हेल्थ वाइज, फिजिकल वाइज कह सकते हैं स्टेमिना और मेंटल फोकस पर इस टाइम पे आपको, इस वीक आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप एक विक्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हो, आपको विक्ट्री अचीव होती हुई नज़र आ रही है, आप सक्सेस फेस करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये था कैप्रिकॉर्न राशि वालों का 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक का हॉरोस्कोप। अब इसके बाद जान लेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक क्या आ रहा है। तो 10 स्टार का कार्ड आ रहा है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में होप और इन पर इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपकी गोल्स और ड्रीम में यहाँ पे प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो इस टाइम पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रांगली आपके चांसेस बन रहे हैं इस टाइम पे प्रोग्रेस के। साथ ही ये वक्त आपको आपकी अपने ड्रीम्स का कह सकते हैं प्रायोरिटी, फोकस्ड एंड पॉजिटिव रहने के लिए है। फाइनेंशियली नए अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और सेविंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, रिलेशनशिप में आपको इमोशनल सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन ज़रूर करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो सम ऑफ माय व्यूअर्स, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली एक्वेरियस राशि वालों के लिए। तो इस गाइडेंस को आप अपनी लाइफ में ज़रूर एडमायर करें। ठीक है, अपनी लाइफ में लेकर आएँ ताकि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आए। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू ऑल। अब देख लेते हैं कि पाइसेस राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। तो द पाइसेस के लिए द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। तो ये क्लियरली इंडिकेशन कर रहा है कि आपकी इंट्यूशन और आपका इनर विजडम को इस टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करने वाले हो। अपने डिसीज़न लेने से पहले अपने इंस्टिंक्ट्स पर यहाँ पर भरोसा करने की ज़रूरत है आपको। ये समय है अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का और कन्फ्यूज़न को दूर करने का। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी गेंस का वक्त है। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। हेल्थ वाइज मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो ये थी सभी राशि वालों के लिए हॉरोस्कोप 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर का। ठीक है, तो अगर आप लोग ये गाइडेंस ले रहे हो तो आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, और जैसे जैसा आप लोगों की राशि के हिसाब से यहाँ बताया गया, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग जो आपके लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और गाइडेंस लेकर आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में अपने फीडबैक और एक्सपीरियंसेस ज़रूर लिखें। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा बनी रही है। इसलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।